हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करते हो अच्छे होंगे। आप पढ़ने जा रहे हैं हम 3.3 कक्षा 10 की गणित। उसमें पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। मतलब वीडियो लंबी हो रही है, हमने इसे दो पार्ट में बनाया है। ठीक है, अब उसमें करने जा रहे हैं हम। इसमें लिखा है नंबर 200 निम्न समस्याओं के में रैखिक समीकरण युग्मों के युग्मों युग्म बनाए और उनके हल हैं। यदि उनका अस्तित्व हो, विलोपन भी हल करना है। पहला सवाल दिया है इसमें, यदि हम अंश में एक और हर में एक और तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़, फिर लिखा है यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या होगी। इसे मानते हैं। ठीक है, मानते हैं। माना भिन्न x/y है। ये तो पता होगा ना, ये हमारा हर है और ये हमारा अंश है। ये हमारी भिन्न मानना है। ठीक है, लिखते हैं एक्स में एक जोड़ है तथा और हर में एक घटा है। तो हमारी भिन्न किसी में बदल जाए एक में, तो इसके बटे एक करते गुणा करेंगे इसके साथ, तो इससे रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे y प्लस -1, ये प्लस के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये 1 माइनस के पहले से, ये माइनस प्लस का 1 है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 1। ये हम फिर से रखेंगे, माइनस माइनस के 2 हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। ठीक, फिर लिखा पुनः फिर इसमें लिखा है यदि हर में एक जोड़ दे, और अंश में कुछ नहीं करना है। ठीक, हर में एक जोड़ दे तो और ये भिन्न हो जाते 1/2, इसके साथ इसके साथ। देखिए 2x बराबर y प्लस वाई 1, एक को गुणा करोगे कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, ये 1 प्लस के इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा बराबर 1 समीकरण सेकेंड। विलोपन भी इसमें कॉल करना है। देखो इसमें y बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं। लिखते समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से लिखते हैं x माइनस वाई बराबर -2, 2x माइनस वाई बराबर 1। चिन्ह बदले, प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ बचेगा x। ये कितना हो जाएगा 3। हमारा x का मान आ गया। ठीक है, हमारा आंसर। फिर लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में, हमारे समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई बराबर -2। x का मान हमारा कितना है 3, माइनस वाई बराबर -2। y बराबर, ये माइनस के इधर जाएगा, ये माइनस के पहले से प्लस को उधर जाएगा माइनस में 3, तो y बराबर -5। ये माइनस माइनस गया, y बराबर हमारा क्या आ गया 5। लिखेंगे अतः भिन्न x y माना था ना, तो हमारे x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 5। ये हमारा आंसर। ठीक, आसान सवाल है। आते सेकंड नंबर में सारे विलोपन भी सेल करना है। ठीक है, इसमें लिखा है सब विलोपन भी सेल करना है। कोई तो एक सवाल आता है बड़े नंबर में, हर साल आता है। सेकंड नंबर सवाल दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये हमको ज्ञात करना है, तो मानना पड़ेगा। ठीक,
5 वर्ष पूर्व लिख रहे ना, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब घटाते, ठीक। लिखते हैं माना नूरी की आयु x वर्ष है तथा सोनू की आयु y वर्ष मान लेते, ठीक। लेकिन ये प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्ता अनुसार 5 वर्ष माना तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, x माइनस 5 कितनी गुनी हो रही है? 3 गुनी हो रही है। हम इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3y माइनस के 5 15 हो जाएगा। ये प्लस के इधर लाएंगे, माइनस का अचर पद एक तरफ, अचर पद एक तरफ लेके जाना, ठीक। प्लस के इधर आएगा माइनस का, माइनस के 15 पहले से माइनस को उधर जाएगा प्लस में, x माइनस 3y माइनस के 10 समीकरण फर्स्ट। फिर लिखते हैं द्वितीय समीकरण, द्वितीय शर्ता शर्तानुसार अंकित 10 वर्ष है, ठीक है। 10 वर्ष बाद या पश्चात, ठीक, इसे हम जोड़ते हैं तो लिखते हैं x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। हम ये जो 3 को गुणा करते हैं, जिधर कम हो तो उधर कर देंगे, बराबर लाना है, ठीक। ये x प्लस 10 बराबर इसमें कितनी गुनी हो रही है? 2 गुनी हो रही है। इसे हम 2 से गुणा करें, 2y प्लस के 20 x प्लस 10 बराबर, और यहाँ से प्लस के इधर लाओ, माइनस के हो जाएगा। ये 20 प्लस का, ये प्लस का तो हो जाएगा माइनस का, x माइनस 2y हट जाएगा, 10 बचेगा समीकरण सेकेंड। देखो यहाँ x और यहाँ x बराबर है तो हम हल कर लेते हैं, फिर कोई गुणा नहीं करेंगे। समीकरण फर्स्ट हुआ सेकेंड से x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, x माइनस 2y बराबर 10, चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस नहीं बदलेगा, ये हमारा कट जाएगा तो बचेगा यहाँ माइनस के प्लस माइनस y, ये माइनस का ये जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा विपरीत चिन्ह 20, यहाँ माइनस माइनस गया, y बराबर 20, ठीक। हमारा आंसर आ गया। अब लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट थी हमारी x माइनस 3y माइनस के 10, x माइनस का आया 20, 3 है,
y का मान आया 20 बराबर -10 -7। गुणा करेंगे 20 60, 7 इधर है, x इधर लेके -10 इधर रहेगा, माइनस उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, घटाएंगे चिन्ह बड़े से 50 लिखेंगे। अतः नूरी की आयु, ये आंसर तो आ गया है लेकिन थोड़ा लिख देते हैं। आयु 50 वर्ष है तथा सोनू की आयु 20 वर्ष है। हो गया। रब करते हैं अब आगे थर्ड नंबर में। तीसरे नंबर से वाले दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करना है। ठीक, पहले मानते हैं। ये माना प्रथम संख्या x है तथा द्वितीय संख्या y है। इसमें लिखा है दो संख्याओं का अंकों का योग 9 है, तो लिखेंगे x प्लस y बराबर 9, समीकरण फर्स्ट। ठीक, लिखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या लिखते हैं x प्लस y, मतलब 10y लिखते हैं, 10x प्लस y। ठीक, ये हम वास्तविक संख्या मानना है। फिर लिखते हैं पलटने पर, पलटने वाली संख्या तो पलट देते x प्लस x प्लस 10y हो जाएगा। ठीक, लिखते प्रश्नानुसार लेकिन वास्तविक संख्या कितनी है? 9 गुना है। ठीक, बराबर पलटने वाले संख्या 2 गुना है, पलटने वाली संख्या। लेकिन यह 9 वास्तविक संख्या क्या बचे? 10x
प्लस वाई पलटने वाले क्या है, 2 गुणित एक्स प्लस 10 वाई। गुणा करेंगे 90 एक्स प्लस 9 वाई, इधर करेंगे 2 एक्स प्लस 20 वाई। अब एक्स एक्स वाले एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है। 90 एक्स माइनस के 2 वाई, एक्स बराबर 20 वाई प्लस कितना जाएगा -9 वाई। तो घट जाएगा, कितना बचेगा हमारा 88। 88 एक्स बराबर यहाँ बचेगा 11 वाई। हम वाई का मान निकाल लेते, ठीक। 88 एक्स बट्टे 11 बराबर वाई, कट जाएगा 8। वाई का हमारा कितना मान आ गया, 8 एक्स। लेकिन वाई का मान आएगा फर्स्ट में, एक्स प्लस वाई बराबर 9। वाई का मान हमारा आया एक्स प्लस 8 एक्स बराबर 9, जुड़ जाएगा 9 एक्स बराबर 9, 9 से 9 गया, एक्स बराबर 1, ठीक। एक्स का मान हमारा आ गया। लेकिन एक्स का मान फिर समीकरण फर्स्ट समीकरण एक ही बनी है, फर्स्ट में फिर रखेंगे पुनः एक्स प्लस वाई बराबर 9। एक्स का मान 1 है प्लस वाई बराबर 9, वाई बराबर 9 प्लस का हो जाएगा माइनस, तो वाई बराबर में कितना गया 8, ठीक। एक हमारा ये आंसर हो गया, एक हमारा ये आंसर हो गया। माना था ना वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या माना था, 10 एक्स प्लस वाई, 10 गुणित एक्स का मान 1 प्लस 8, 10 10 प्लस 8, हमारा कितना आंसर आ गया 18। ये हमारा वास्तविक संख्या होगी, ठीक। चौथा सवाल है, मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, ठीक। उसने खंचाची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा, 50 100 के नोट देने के लिए कहा, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 50 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक। हमको ये बताने कितने 100 के और कितने 50 के नोट प्राप्त किए और 2,000 रुपये निकालने लगे। देखते हैं, माना 4 नंबर सवाल है, माना 50 रुपये नोटों की संख्या, नोटों की संख्या नोटों की संख्या 1 है, तथा 100 रुपये नोटों की संख्या y है, ठीक। लिखते हैं 2,000 रुपये निकालने गए थे, ठीक। लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार x प्लस कुल नोट प्राप्त किए 25, ठीक। y बराबर 25 समीकरण फर्स्ट। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार
कितने 50x माना है, ठीक है, 50 रुपये 100 के रुपये y माना है, बराबर कितने निकालने गए थे 2000, ठीक। 2000 पे निकालने गए 50 के x मानी, नोट की संख्या x मानी गई, 100 की y मानी गई, तो हमें इसमें कॉमन मिल रहा है 50, माने के यहाँ x प्लस 2y बचेगा बराबर 2000, x प्लस 2y बराबर 2000 बट्टे 50, जीरो से जीरो गया, 4 पंचे 20, एक जीरो बचा, एक्स प्लस 2y बराबर 40 समीकरण सेकेंड, एक्स और एक्स बराबर है, कोई गुणा नहीं करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से एक्स प्लस 2y, कोई पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 40, एक्स प्लस वाई बराबर 25, देखो यहाँ पे लेकिन चिन्ह बदलेंगे, ठीक, घटाने पर ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा y बराबर 15, y का मान हमारा आ गया, पहले से तो आ गया हमारा, लेकिन y का मान समीकरण फर्स्ट में से रख देते हैं, किसी में रख दो, आ जाएगा इनसे, फर्स्ट हमारी थी x प्लस 2y, नहीं 2y नहीं थे, सेकंड थी, बराबर 25, x प्लस y का मान हमारा 15 आया बराबर 25, लेकिन x बराबर 25 प्लस का 15 है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस के 15, x बराबर कितना आ गया 10, लिखेंगे अतः मीना ने 50 नोट 50 नोट प्राप्त, मीना ने 10 नोट प्राप्त किए 50, तब मीना ने ये तब मीना ने 50 नोटों को प्राप्त, लिखेंगे तब मीना ने एक्स माना था, एक्स मीना ने 50 नोटों को प्राप्त किए, कितने 10, 50 नोट प्राप्त किए कितने 10 रुपए, 10 के नोट, तथा 100 के नोट कितने प्राप्त किए 15, ठीक। आते लास्ट सवाल है, ठीक है, लिखा है इसमें 5 नंबर सवाल है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया, 3 दिनों का एक नियत किराया है, मतलब 3 दिन का किराया माफ है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, और उसके अतिरिक्त किराया अलग पड़ेगा, 3 दिन के लिए माफ रहेगा, शर्तन ने 7 दिन तक पुस्तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, ठीक है, उसने 7 दिन तक लिया, मतलब 4 दिन एक्स्ट्रा लिए, 27 पेज के अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए किस रुपये अदा किए, तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया का ज्ञात करना, हमको अतिरिक्त किराया और नियत किराया ज्ञात का बताना है, लिखते हैं माना 5 नंबर जो लास्ट सवाल है, माना नियत किराया x रुपए है,
तथा अतिरिक्त किराया ₹y। ठीक है। शर्त ने 7 दिन के लिए पुस्तक ली थी। ठीक है, प्रथम शर्त अनुसार एक्स नियत किराया 7 दिन के लिए लेती। ठीक है, 7 में से 3 घटा लो, कितना बचेगा? 4। 4 y बराबर कितने रुपये अदा किए? 27। समीकरण फर्स्ट। द्वितीय शर्त अनुसार एक्स प्लस सुशी ने कितने दिन के लिए पुस्तक ली थी? 5 दिन के लिए। उसमें से 3 घटा लो, कितना बचा? 2। 2y बराबर कितने रुपए अदा किए? समीकरण सेकंड। देखिए समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से x प्लस 4y इक्वल टू x प्लस 2y बराबर 21। चिन्ह बदलेंगे, घटाएंगे तो यहाँ घट जाएगा, ये बचेगा 2y। यहाँ कितना बचेगा? 6। 27 में से किस गया? 6 बचा। 7 में से गया 6 और ये 0 हो जाएगा। लेकिन ये 2y, वहाँ से 2y था पहले, 6/2 कट जाएगा 3। y बराबर 3। y का मान कहीं रख देते उठा के। y का मान समीकरण फर्स्ट में रख रहे थे। x प्लस 4y बराबर 27। x प्लस 4 गुणे y का मान कितना है? 3 बराबर 27। x बराबर x प्लस 12 बराबर 27। x बराबर 27 माइनस का जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस के 12 का घट जाएगा। x बराबर 5 में से 7 में से 5 2 गया, 5 बचा, 1 15। देख ले एक बार। तो लग रहा सही है। ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मसल हो गया।